अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम चिरकू पीक के ट्रैक से वापस आ चुके हैं। चिरकू पीक सिरन वैली के अंदर है और सिरन वैली के लिए 3 पीक्स हैं इसकी। एक का नाम मूसा का मसला है जो काफ़ी फेमस है और वो तकरीबन 4000 मीटर उसकी हाइट पे है। और खंड पीक है और चिरकू पीक है। चिरकू पीक की हाइट जो है वो तकरीबन 4310 मीटर की हाइट है। सिरन वैली के लिए आपको मनसेरा पहुंचना पड़ता है और मनसेरा फिर वाया जीटी रोड शिनक्यारी और शिनक्यारी से फिर एक रास्ता राइट होके सीधा जच्छा तक जाता है। जच्छा तक हर आम खास गाड़ी चली जाती है। तो वहाँ से फिर आगे 4x4 जीप का रास्ता है कुछ 3-4 किलोमीटर का, वो आप पैदल भी जा सकते हैं मंडा गुच्छा तक। तो ये सिरन वैली का जो तीनों पीक का ट्रैक है वो मंडा गुच्छा से ही स्टार्ट होता है और मंडा गुच्छा से आगे फिर दौड़ है। दौड़ में यहाँ पे तीनों ट्रैक्स जो हैं फिर अलग-अलग होते हैं। एक तरफ मूसा का मसला हो जाता है और दूसरी तरफ फिर खंड पीक और चिरकू पीक की तरफ चला जाता है। हमने भी यही ट्रैक ऐसे ही किया। रात को हम लाहौर से निकले और तकरीबन हम सुबह 10 बजे जच्छा पहुँच गए। वहाँ पे नाश्ता वगैरह किया और हमने 1 बजे ट्रैक शुरू किया। तो आगे वीडियो में भी आप देख सकेंगे। तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमने अपना ट्रैक शुरू किया। हम तकरीबन 2-2.5 घंटों के ट्रैक के बाद दौड़ पे पहुंच गए। दौड़ पे हमने तकरीबन कुछ 20 मिनट का स्टे किया और फिर हमने अगला सफ़र शुरू किया। दौड़ से तकरीबन कुछ बर्फ़ उस टाइम इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम कुछ घंटा 2 आगे चले तो स्नो हमें मिलनी शुरू हो गई। स्टार्ट में तकरीबन कुछ 6 इंच 7 इंच से शुरू हुए और फिर पहले दिन हमने तकरीबन कुछ 3 फुट तक बर्फ़ हमें मिली, जिसकी ट्रायल ब्रेकिंग हमने की। मौसम का कैसे है बारिश में? वहाँ तो वही है, वो वेदर वाले तो कह देते हैं कि भी एक घंटे जो बारिश हो रही है वो तो पूरा दिन बारिश लगा रहे हैं। मैं तो वही कह रहा था कि वेदर वालों का ये बड़ा मसला है। ये मान अभी है मान है वो ना एक ऐप है मान ही है ना वो पिछला जी जनाब, सुबह का नाश्ता चपली कबाब के साथ गर्मा गर्म देखें। ये देखिए जी, बिलाल भाई अपने सामान की बारिश से बचाने के लिए कवर कर रहे हैं। शाबाश अमजद भाई। ये काला बैग किसके? ये हैं हमारे काफिले के रुवे रवा खावर खान जदौन। जी बिलाल भाई। बारिश बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ही कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला कामयाब करेगा। तो बारिश और स्नो दोनों ने फिलहाल तो एंड की हुई है। सही
रात को हमने फ़ैसला किया था कि सुबह का ट्रैक जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन थकावट की वजह से, क्योंकि हम पिछले कुछ 1.5 दिन से सही सोए नहीं थे, रात को सफ़र किया, सुबह 8 घंटे का ट्रैक भी साथ ही किया, तो इस वजह से हमें देर हो गई। जब हमने तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे अपना ट्रैक शुरू किया तो स्नो पड़ रही थी हल्की हल्की, लेकिन जैसे ही हम हाइट पे जाते गए तो ये स्नो तेज़ होती गई और तकरीबन 3100 मीटर, जो हमें तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे में लगे हमें 3100 मीटर पहुंचने पे, तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो स्नो बहुत तेज़ हो गई, धुंध पड़ गई, रास्ता आगे नज़र ही ना आए। और बर्फ़ जब हम आगे जाएं तो ट्रायल जो ब्रेकिंग करके जाएं, 20 मिनट बाद पीछे न देखें तो वो रास्ता भी नज़र आए। तो हमारे जो साथी थे अमजद भाई थे, बिलाल था, असीब थे और गाइड बनारस भी था, वो कह रहा था कि आज इधर ही रुकते हैं, तो अगले का जो डिसीजन है तो हम इंशाल्लाह कल सुबह करेंगे। तो फिर हमने वहीं पे स्टे किया। तो जी चिरको पीक का काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। खावर भाई लीड कर रहे, वेलकम जी। ये खावर भाई इस काफिले की लीड करते हुए और रास्ता बनाते हुए, जो कि इंतहाई मुश्किल होता है, और उस रास्ते को मैं ज़रा पुख्तगी दे रहा हूँ हसीब अकबर और खावर जदौन खान। शाबा खावर भाई, कैरी ऑन, शाबा शाबा, अल्लाह अकबर। आप देख सकते हैं कि ये कितना ही मुश्किल काम है, बट ये हौसले और जज्बे से ही कर सकते हैं।
आप बिलीव नहीं कर सकते कि 6-7 फुट बर्फ और आधी आधी टांगे अंदर घुस रही है। हमारे जो पीछे टीम है, हमजद भाई, बिलाल को दाद देनी चाहिए। इसके शूज टूटने के बावजूद ये अपने काफिले को रवा दवा है। कैरी ऑन बॉय। शाबाश खबर भाई। द लाइफ इज कैरी ऑन। वीडियो लाइव चल रही है। ओ माय गॉड, ये देख सकते हैं मुझे वो सामने खावर भाई जो कि बिल्कुल अंदर फंस चुके हैं और जवाना साहब भी जा रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि कब रास्ता क्लियर हो और हम वो लोग वहाँ से निकलें। इस वक्त हम चिरकू के ट्रैक पे थे, बल्कि हैं अभी तक, लेकिन मौसम जो है बहुत सख्त ख़राब हो गया, तूफ़ान है। तो जो गाइड हैं हमारे बनारस साहब, वो कह रहे हैं जी इससे आगे जाना बेवकूफ़ी है, तो बेहतर यही है कि हम यहाँ से स्टे करें। कल मौसम देखेंगे, अगर क्लियर हुआ तो आगे जाएंगे, अगर ना क्लियर हुआ तो हम यहीं से कल वापसी का सफ़र करेंगे। तो अभी हम इंशाल्लाह, अमजद भाई हमारे साथ हैं, साथ उनके बिलाल हैं, बिलाल के साथ हसीब भाई बैठे हैं। तो हम सब का यही फैसला सात बार का हम लोगों का मसला ये होता है कि हम लाहौर से आते हैं और लाहौर से आने के बाद जब हम अगली सुबह उठे तो अभी आप वीडियो में नज़र आएगी, तो स्नो पहले दिन से और तेज़ हो गई कि बिल्कुल भी पहाड़ों के ऊपर कोई चिराग सारी बर्फ़ होती रही है, तो 4 फुट बर्फ़ पड़ गई। और हमने ये फ़ैसला किया कि जी हमने अभी इस ट्रैक को आगे कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि डेंजर टू लाइफ है। तो इंशाल्लाह इसको अगले साल हम सबमिट के लिए दोबारा आएंगे। तो इस साल का फिर हमने ट्रैक इसी जगह पे छोड़ा, क्योंकि स्नो बहुत तेज़ हो रही थी, तो इस वजह से फिर हमने वापसी का फ़ैसला किया। तकरीबन कुछ 31-3150 मीटर